एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें 4 सदस्य थे, माता, पिता, पुत्र और पुत्री। ब्राह्मण बहुत निर्धन था। जैसे तैसे उसने अपनी कन्या का विवाह कर दिया था और पुत्र के लिए भी एक गरीब घर की कन्या से विवाह कर दिया था। परिवार सुख से रहता था। ब्राह्मण बहुत बूढ़ा हो गया था, तब भी वह मंदिर में सेवा करता था और जो भी कुछ दान पुण्य मिल जाता था उससे अपनी रोजी रोटी चलाता था। उनकी पत्नी भी संतुष्ट प्रवृत्ति की थी। वह भी दाल रोटी खाकर ही प्रभु भजन में समय व्यतीत करती थी। उनकी जीविका इसी प्रकार चल रही थी। परंतु एक दिन उनकी बहू से उनकी लड़ाई हो गई और बेटा बहू ने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। पिताजी से कहा, मैं शहर चला जाता हूँ, वहीं मेरा ससुराल भी है। जो कुछ छोटा मोटा काम मिलेगा वह मैं कर लूंगा और कभी वक्त खराब आएगा तो मेरे ससुराल वाले तो है ही मेरी पत्नी का ध्यान रखने के लिए। वह गांव में उसे वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, उसका मन नहीं लगता है, क्या फायदा यहाँ रहने से। तो उसके बूढ़े माँ बाप ने उसे रोकना चाहा कि बेटा तू ही तो है हमारा, और तू ही अगर चला जाएगा हमको छोड़कर तो हमारा क्या होगा, हम किसके सहारे जिएंगे बेटा। पुत्र बोला, पिताजी मैंने निश्चय कर लिया है, मैं उसे अब नहीं बदल सकता। ऐसा कहकर वह और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले जाते हैं। पंडित और उसकी धर्मपत्नी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु बुढ़ापे में यह दिन देखना शेष रह गया था, आप हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। अब हम में शक्ति ही नहीं है कि हम आपकी परीक्षा देते रहें। और उन दोनों को रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। फिर वह वक्त से समझौता कर लेते हैं। तभी पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, तो भगवान ने हमारी सुन ली और कम से कम 16 दिन तक तो पकवान मिलेंगे, पेट भर के भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी और कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारा यह संकट टल गया है। 16 दिन तो निकल जाएंगे। उसकी पत्नी भी कहती है, हाँ स्वामी, प्रभु की दृष्टि हम पर है, तभी तो अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आ रही है। कुछ समय तो सुखपूर्वक निकल ही जाएगा। मेरे से भी अब बुढ़ापे में भोजन नहीं बनता। इसी प्रकार वह दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दूसरे का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं कि दूसरे दिन गांव में कई लोग उनसे निमंत्रण देने आते हैं, तो वह सबका निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और सबके घर जाकर भोजन करते हैं। परंतु इतने घरों में जाना है क्योंकि कई लोगों का उस दिन तिथि होती है, तो उस दिन श्राद्ध होता है। जिनके पूर्वज उस तिथि को शांत हुए थे उसी दिन निमंत्रण करते हैं ब्राह्मणों का। अब वह एक के घर जाते हैं, वहां जो उन्हें पसंद आता है वह पकवान खा लेते हैं और दूसरे के घर जाकर जो पसंद आता है वह पकवान खा लेते हैं और दक्षिणा लेकर आ जाते हैं। पूरे दिन वह तरह तरह के पकवान खाते हैं और शाम को प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। प्रभु नहीं तो हम भूखों मर जाते, आप हमारे साथ नहीं होते तो हमारा क्या होता। इसी प्रकार 16 दिन निकल जाते हैं। अब 16वें दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, कल से अपना क्या होगा। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप चिंता नहीं कीजिए, उसके ऊपर
छोड़ दीजिए, सब ठीक ही होगा। तभी एक नगर सेठ आते हैं और उनसे कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मेरे यहाँ संतान नहीं है और मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि तुम लगातार एक ब्राह्मण जोड़े को 1 साल तक भोजन कराओ तो तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कल से मेरे घर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। तब पंडित जी हाँ कह देते हैं और सेठ जी चले जाते हैं। तब पंडित जी की पत्नी पंडित जी से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, ऊपर वाला है, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो वह भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। अपने कर्मों का फल ही हमें मिलता है। इसी प्रकार दोनों भगवान का धन्यवाद देते हुए बहुत ही प्रसन्नता से जीवन यापन करने लगते हैं। बोलो श्री हरि की जय।